और अब बात करते हैं कनाडा में लगे जय श्री राम के नारे की। जी हां, कनाडा में हिंदुओं का आक्रोश बढ़ रहा है। मंदिर और श्रद्धालुओं पर हमले के बाद हिंदुओं में काफी नाराजगी है। वो सड़कों पर उतर आए हैं, खालिस्तानियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इस दौरान कनाडा की सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। जय श्री राम के जयकारे लगे और ट्रूडो सरकार से हिंदुओं ने दो टूक कहा कि मंदिर पर हमले के दोषी खालिस्तानियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कनाडा की सड़कों पर जय श्री राम का जय घोष गूंजने लगा। ब्रैम्पटन में हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। कनाडा में खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हमले के बाद कनाडा के हिंदुओं ने खालिस्तानियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाथ में तिरंगा और भगवा पताका लेकर बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और खालिस्तानियों की गुंडागर्दी के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद होने लगी। कनाडा के हिंदुओं का ये गुस्सा खालिस्तानियों के खिलाफ है, जो बार बार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। ये आक्रोश ट्रूडो सरकार के खिलाफ है, जिस पर खालिस्तानियों को पालने पोसने का आरोप लगता है। नाराजगी तब और बढ़ जाती है जब हिंदुओं और मंदिर पर हमले के गुनहगार खालिस्तानियों के खिलाफ कनाडा की पुलिस ने सख्त एक्शन नहीं लिया। ऐसे में आज देश ही नहीं पूरी दुनिया से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रूडो सरकार खालिस्तानियों पर मेहरबान क्यों है। खालिस्तानियों के खिलाफ ट्रूडो सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते। और सवाल यह भी है कि क्या खालिस्तानियों की पनाहगाह बनता जा रहा है कनाडा। हिंदुओं और मंदिर पर हमले के बाद कनाडा की ट्रूडो सरकार और पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि जब खालिस्तानी ब्रैम्पटन में हिंदू महासभा मंदिर के बाहर बवाल कर रहे थे, तब खालिस्तानियों की भीड़ में कनाडा का एक पुलिस अधिकारी भी शामिल था, जिसका नाम है हरिंदर सोही। हरिंदर सोही मंदिर के बाहर खालिस्तानी झंडा लहराते नजर आया था। सोही पील रीजनल पुलिस में सार्जेंट के पद पर तैनात है। उस पर जिम्मेदारी खालिस्तानियों को रोकने की थी, लेकिन वो खुद खालिस्तानियों की भीड़ में शामिल हो गया। बवाल रोकने की बजाय खुद बवाल करने लगा। हालांकि जब खालिस्तानी झंडा लहराते उसकी तस्वीर सामने आई तो हरिंदर सोही को निलंबित कर दिया गया। पील पुलिस के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हरिंदर सोही को कम्युनिटी सेफ्टी एंड पुलिसिंग एक्ट के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग इस घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद आगे की जानकारी साझा करेगा। लेकिन अब तक खालिस्तानियों पर कार्रवाई नहीं होने से कनाडा के हिंदू गुस्से में हैं। सुनिए कनाडा के हिंदू क्या कह रहे हैं। आज यहाँ पर एक चीज तो साफ हो गई है कि कनाडा हमारी जान है और हिंदुस्तान में हमारी जान बसती है। हिंदू कैनेडियंस कनाडा के बहुत लॉयल हैं और हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी कनाडा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। ये समय आ गया है कि सब पॉलिटिशियंस यहाँ पे इस बात को जान लें कि हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है। और आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उन सब की वजह से हुआ है, क्योंकि जिन्होंने हिंदू कैनेडियंस को कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की, उन्हें दरनिकार कर दिया। आज सब जागे हैं और जैसा कि अभी यहाँ सब लोग बोल रहे थे, ये शुरुआत है। इसको एक इंसिडेंस ना समझें। जो भी हुआ उसने जगाया है, झंझोर दिया है हर हिंदू को यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि कनाडा हिंदुओं को अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि कनाडा के लिए हिंदूज बहुत ज़रूरी हैं।
हिंदू वो लॉयल रियल कैनेडियंस हैं जो कनाडा का भी भला चाहते हैं और जहां से आए हैं हिंदुस्तान उसका भी भला चाहते हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते मजबूत हों। और जो भी ये लोग हैं जो ये सब नहीं चाहते, हम सिर्फ उनके खिलाफ हैं, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुस्तान या हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, वो कनाडा के खिलाफ हैं और वो कनाडा के लिए गलत कर रहे हैं, कनाडा का नुकसान कर रहे हैं। तो हिंदू कैनेडियंस हमेशा कनाडा के साथ हैं, हमेशा रहेंगे और काम करते रहेंगे। ये तो साफ है, जस्टिन ट्रूडो और उनके पाले हुए खालिस्तानी गुंडे कनाडा को ऐसे गर्त में धकेल रहे हैं कि वापसी मुश्किल है। लेकिन समझना यह भी जरूरी है कि कनाडा आखिर खालिस्तानियों का पनाहगाह कैसे बनता गया। दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कई आतंकी भागकर कनाडा पहुंच गए। भारत ने आतंकियों को सौंपने के लिए कहा, लेकिन कनाडा ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी कनाडा को चेतावनियां दी, लेकिन उन पर भी ध्यान नहीं दिया गया। कनाडा में आतंकी खालिस्तानी एजेंडे को बढ़ावा देने लगे। कनाडा की कुछ राजनीतिक पार्टियों का समर्थन इन्हें मिलने लगा। आरोप है कि ट्रूडो की पार्टी भी खालिस्तानियों का समर्थन करती है। यही वजह है कि ट्रूडो के राज में खालिस्तानी गुंडागर्दी कर रहे हैं, कनाडा के हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन भारत ने अब ट्रूडो को कड़ा संदेश दिया। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा की घटना को लेकर क्या कहा। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. And you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. विदेश मंत्री एस जयशंकर से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कनाडा को कड़ा संदेश दिया था। हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा, कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह है। हिंसा के ऐसे कामों से भारत के संकल्प कभी कमजोर नहीं होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है कि हिंसा और आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या कनाडा सरकार खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कदम उठाएगी। I think what Prime Minister Modi is saying is an absolute truth, common sense. It seems that there is something rotten in the state of Canada. Nothing to do with India. What is happening inside Canada should be a matter of concern for the government of Canada, for the people of Canada. ट्रूडो सरकार में कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है और इसकी पुष्टि आंकड़े भी करते हैं। कनाडा सरकार ने खुद माना है कि इस साल अगस्त तक कनाडा 217 खालिस्तानी आतंकियों को अपने देश में शरण दे चुका है। इन सभी के खिलाफ भारत में आतंकवाद के केस दर्ज हैं। साफ है कि सब कुछ जानते हुए भी कनाडा की ट्रूडो सरकार ने उन्हें अपने देश में शरण दी। ये सिलसिला पिछले 4 साल से चल रहा है। पिछले 4 साल में खालिस्तानी आतंकियों के अलावा भारत के दूसरे हिस्सों में आतंकवाद फैलाने वाले 618 लोगों को भी उसने अपने देश में शरण दी है। कनाडा की सरकार हमेशा खुद के खालिस्तानी आतंकियों के साथ गठजोड़ को सार्वजनिक रूप से मना करती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक साल 2021 से अगस्त 2024 तक 1045 खालिस्तानी आतंकियों को कनाडा अपने देश में शरण दे चुका है। आपको बता दें कि ट्रूडो से पहले उनके पिता पर भी खालिस्तानियों को पोसने पालने का आरोप लगता रहा है। देखो जो ट्रूडो है उनके पीछे फादर भी ऐसे ही काम करते रहे हैं। वो उनको ये लगता है कि हम इससे शायद हम सरकार बना पाएंगे, वो इसीलिए को बढ़ावा दे रहे हैं खालिस्तान को, और जो बैड एलिमेंट्स हैं उनके पीछे खड़े होते हैं। अब मैं तो बता रहा हूँ कि हमारे 100 से ज्यादा सिटीजन हमारे देश के मारे गए हैं और वो लोग वहां बैठे हुए हैं कनाडा में, उनके ऊपर कोई बात नहीं ट्रूडो करता। कितना पुराना रिश्ता कनाडा और इंडिया का, इसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है, इसको सॉल्व करना चाहिए और ऐसा हालात नहीं 100% सॉल्व करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ
कि ये कनाडा को अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहिए। उसने शुरू कहां से की? उसके एक सिटीजन की हत्या से। तो हमारे 100 से ज्यादा सिटीजन की हत्या हुई है, उसके बारे में कनाडा क्या बोलेगा? वहां लोग वहीं बैठे हुए हैं जिन्होंने हत्या करवाई। कनाडा खालिस्तानियों के लिए लॉन्चिंग पैड बन चुका है और इसके लिए कुछ सबूत भी हमने आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो कनाडा की ट्रूडो सरकार को बेनकाब कर रही है। इस तस्वीर को देखिए। भारत और कनाडा में प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा की जैकेट पहने कनाडा की सत्तारूढ़ पार्टी एनडीपी के नेता जगमीत सिंह के साथ पगड़ी और काले कोट के साथ खड़ा हुआ है। ये व्यक्ति है परवरकर सिंह ढुलाई। जगमीत सिंह को आइसक्रीम खिला रहा है। यह व्यक्ति कनाडा में खालिस्तानी द्वारा भारतीय उच्चायोग के बाहर रैलियों में शामिल रहता है। भारत सरकार ने साल 2023 के कनाडा के साथ 21 ऐसे लोगों की सूची साझा की थी जो कनाडा में बैठकर भारत में खालिस्तान के नाम पर आतंकवाद को संचालित कर रहे हैं। इन 21 लोगों में परवरकर सिंह ढुलाई का नाम भी सामने था, जो कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैला रहा है और कनाडा की सरकार इसे फैलाने दे रही है। यह हाल तब है जब खुद कनाडा की सरकार को परवकार सिंह ढुलाई के आतंक के कनेक्शन की जानकारी है। परवकार सिंह ढुलाई कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है और सूत्रों के मुताबिक इसकी आईएसआई के अधिकारियों और लश्कर तोयबा के आतंकियों के साथ भारत में आतंकवाद बढ़ाने के लिए पैसे को लेकर बैठक भी हुई थी। इसके अलावा भारत ने इसी साल कनाडा को 7 गैंगस्टर सबूतों के साथ लिस्ट दी थी जो कनाडा में पनाह लिए हुए हैं और भारत में खालिस्तान आतंकवाद को फैला भी रहे हैं। इसी में से एक व्यक्ति है संदीप सिंह सिद्धू, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर कनाडा में खालिस्तानी नेटवर्क चला रहा है। इस पर कई लोगों की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। इंडिया न्यूज को भेजे जवाब में कनाडा की बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी ने माना है कि वांटेड संदीप सिंह सिद्धू उसका कर्मचारी है। कई गैंगस्टर और आतंकी कनाडा में इस समय छिपे हुए हैं और उनमें से एक नाम है लखबीर सिंह लांडा। खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह लांडा भी कनाडा में छिपा है, जो पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है और इस पर एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। लखबीर सिंह लांडा के अलावा बार बार भारत को धमकी देने वाला खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नून ने भी कनाडा को अपना ठिकाना बना रखा है। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का हेड है और इस पर ही मंदिर और श्रद्धालुओं पर हमले की साजिश का आरोप भी लगा है। इसने कनाडा के हैमिल्टन में ठिकाना बना रखा है। इसके साथ ही खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला भी कनाडा में छिपा बैठा है, जो लखबीर सिंह संधू का करीबी माना जाता है। खालिस्तानी टाइगर फोर्स से जुड़ा है और कई घटनाओं में इसका नाम सामने आ चुका है। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकी गुरजीत चीमा भी कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचता है। यह कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में रहता है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान में मौजूद वाधवा सिंह के संपर्क में है। साफ है, ट्रूडो के खालिस्तानियों से इतने प्रेम की सबसे बड़ी वजह वोट बैंक है। ट्रूडो सरकार जिन खालिस्तानियों को शरण देती है वे कनाडा में वोट बैंक और राजनीतिक चंदे का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करते हैं और उन्हें इसके बदले राजनीतिक संरक्षण मिलता है। यही वजह है कि कई कुख्यात गैंगस्टर और आतंकियों ने कनाडा को अपना अड्डा बना रखा है।